यह कमर्शियल प्लेन लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन रनवे से कुछ ही मीटर दूर पहले यह हादसा हुआ। एक परिंदा जोर से कॉकपिट की ग्लास से टकरा जाता है। खुशकिस्मती थी कि स्क्रीन टूटी नहीं और पूरी हिफाजत से प्लेन को लैंड करवा लिया गया। लेकिन सारे जहाज इसी की तरह खुशकिस्मत नहीं होते हैं। द इंपीरियल पंकज के चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। एयरवेज की फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी थी। ये दिन था 5 जनवरी 2009 और दोपहर के 3:25 हो रहे थे। 1 मिनट बाद जहाज सक्सेसफुली टेक ऑफ कर गया और पायलट ने रूटीन के मुताबिक टेक ऑफ की खबर कंट्रोल टावर को भी भेज दी। यह जहाज एयरबस का A320 था, जिसमें 150 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। अगले 2 मिनट तक जहाज एल्टीट्यूड गेन करता रहा। 2800 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने पंछियों का एक बहुत बड़ा झुंड अपने रास्ते में आते देखा। वक्त बहुत कम था और जहाज का टर्न करना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था। फिर वही हुआ जो कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में फेस करना नहीं चाहता। ये परिंदे सिर्फ जहाज से टकराए ही नहीं, बल्कि इस जहाज के पावरफुल जेट इंजन ने इन परिंदों को अपने अंदर सक कर लिया। नॉर्मली ऐसे हालात में जहाज का इंजन फेल हो जाता है और दूसरे इंजन की मदद से करीबी एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जा सकता है, लेकिन फ्लाइट 1549 में परिंदे जहाज के दोनों इंजनों में सक हो चुके थे। बदकिस्मती से सिर्फ 28,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन अब अपने दोनों इंजन की पावर खो बैठा था। अपनी पोजीशन और एल्टीट्यूड को देखते हुए पायलट ने हिम्मत से जहाज को हडसन रिवर में ही लैंड करवा दिया। मौके पर मौजूद लोग बोट से फौरन प्लेन के पास आए और सारे मुसाफिरों और क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे को मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से भी याद किया जाता है और यह एविएशन हिस्ट्री में पहला और शायद आखिरी ऐसा हादसा था जिसमें इतने कम एल्टीट्यूड में भी इंजन आउट होने पर भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के बाद भी दुनिया भर के एयरपोर्ट इस मसले से अभी तक कोई खास सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। ये तो फिर भी परिंदों का पूरा झुंड था। सिर्फ एक मामूली परिंदा भी पूरे जहाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ जब प्लेन एयरपोर्ट पर होते हैं तो लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान अभी तक कई ऐसे हादसे रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें जेट इंजन अपने करीब किसी भी चीज को खींच लेता है। यहाँ आपको बताते चले, जेट इंजन से पहले जहाज पर पिस्टन इंजन के प्रोपेलर लगाकर थ्रस्ट पैदा किया जाता था। इन नॉर्मल इंजन का एक मसला था कि ये इतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते थे और ऐसे में कम थ्रस्ट की वजह से प्लेन को स्पीड भी कम होती थी। दुनिया का सबसे पहला जेट इंजन 1930 में बनाया गया था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक टरबाइन हवा को खींचता था, उसको कंप्रेस करता था और फिर कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता था। फ्यूल जलने के बाद इंजन के अंदर एयर का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है जो एयरक्राफ्ट को तेजी से आगे पुश करता है। नॉर्मल इंजन्स के मुकाबले जेट इंजन का वजन भी कम होता है या ज्यादा फ्यूल कोफिशिएंट भी होते हैं। इनका थ्रस्ट भी ज्यादा होता है और इनकी आवाज भी पिस्टन इंजन के मुकाबले बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर एयरबस A320 के इंजन की बात की जाए तो अकेला इंजन 1 सेकेंड में 1250 kg हवा अपने अंदर सक कर सकता है। ये हवा इंजन के फ्रंट साइड से इंटर होती है। 1250 kg का मतलब है कि अगर इंजन चल रहा है तो ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को आसानी से खींच सकता है, जिसमें कोई लगेज भी हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटी गाड़ी भी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक A70 एयरक्राफ्ट पार्किंग में खड़ा है और इसका इंजन चल रहा है। टनल में मौजूद क्रू मेंबर के हाथ से एक कोन गलती से इंजन में सक हो जाती है और फौरन दूसरी साइड से एक फायरवॉल निकलता है। अब यह तो हमने बात की जेट इंजन के अंदर जाने वाली हवा के प्रेशर की। इंजन के बैक साइड से जो प्रेशर निकलता है इसको थ्रस्ट कहा जाता है। यह इंजन के इंटर होने वाले प्रेशर से कई गुना ज्यादा होता है, करीब 100 टाइम्स ज्यादा। एयरबस A300 का इंजन से निकलने वाला थ्रस्ट 1,27,000 पर kg का होता है और दोनों इंजनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो 2,54,000 पर kg का थ्रस्ट
थ्रस्ट उत्पन्न करता है। यह इतना ज्यादा थ्रस्ट है जितना एक एवरेज ट्रेन इंजन के वजन का होता है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि टेक ऑफ के वक्त अगर जहाज के पीछे ट्रेन का इंजन खड़ा किया जाए तो वो आसानी से पलट सकता है। इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा लें, जिसमें एक बोइंग 777 टेक ऑफ के लिए खड़ा है और इसने अपने काफी पीछे खड़े एक पूरे ट्रक को ही उल्टा दिया। इसके अलावा हमने कई वीडियो अच्छी तरीके से देख रखी हैं, जिसमें सेंट मार्टिन एयरपोर्ट के करीब बीच पर टूरिस्ट जेट इंजन के थ्रस्ट की वजह से उड़ उड़कर गिर रहे हैं, जिसमें अभी तक एक लेडीज की मौत भी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर हमें जेट इंजन के थ्रस्ट का अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका है। इन हादसों से बचने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कई SOPs भी बना रखी हैं कि इंजन के आगे कब आ सकते हैं और कितना डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क बैक लोडिंग के दौरान होता है, क्योंकि उस वक्त प्लेन का इंजन भी ऑन होता है और लगेज लोडिंग भी फ्रंट साइड से होती है। इस खतरे से बचने के लिए ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट के जरिए लगेज लोड किया जाता है। इसके अलावा बोर्डिंग के वक्त अक्सर एक टनल लगाया जाता है जो सीधा जहाज के दरवाजे से अटैच होता है। इसका मकसद पैसेंजर को लग्जरी प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि यह एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए लगाया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की सख्त SOPs होती है कि प्लेन बोर्डिंग के वक्त इंजन के सामने कोई भी चीज ना पड़ी हो और जब पूरा स्टाफ अपने काम करके साइड हो जाए तभी इंजन को ऑन किया जाए। प्लेन इंजन की टरबाइन पर भी निशान कुछ इसी वजह से लगाया जाता है ताकि रोटेशन के वक्त हमें आसानी से दिख सके कि टरबाइन घूम रहा है। या तो रहे वो कदम जिससे ह्यूमन्स एरर की वजह से नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन वर्ड का क्या, वो तो ना समझ है, बेजुबान है। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर साल एविएशन इंडस्ट्रीज को 120 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। एविएशन इंडस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मसले का हल ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक नाकाम है। पर ऐसा नहीं है कि परिंदों को प्लेन से दूर रखने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही है। यही वजह है कि हमें एयरपोर्ट पर एरिया में पेड़ नजर ही नहीं आते, खास तौर पे रनवे और आसपास, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जिन पर परिंदे आकर बैठते हैं और यहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। एयरपोर्ट शायद ही ऐसी जगह है जहाँ बहुत अधिक लेवल पे परिंदों को भगाने की कोशिश की जाती है। गन शॉट फायर करके उनको डराया जाता है, कहीं कहीं स्टेच्यू खड़े किए जाते हैं या फिर शिकारी जानवरों की आवाजें लाउड स्पीकर पर चलाई जाती हैं। कई एयरपोर्ट पर तो शिकारी कुत्तों और बाजों को रखा जाता है ताकि वो कंपाउंड में किसी भी परिंदे को आने ना दे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाती जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जैसा कि ओपन पाउंड जहाँ से परिंदे पानी पी सके। यहाँ तक आर्टिफिशियल परिंदे भी बनाए जा रहे हैं जो दूसरे परिंदों को एयरपोर्ट से दूर रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना परेशान होने की जरूरत क्या है कि प्लेन के इंजन पर कोई प्रोटेक्टिव नेट ही क्यों नहीं लगा लेते। इससे सिर्फ परिंदे ही नहीं बल्कि कोई चीज इंजन के अंदर एंटर ही नहीं कर सकेगी। असल में जेट इंजन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एयर सक करते हैं कि इनके आगे अगर मेस या नेट लगाई गई तो उससे एयर फ्लो काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा परिंदा बेशक ही इंजन के अंदर जा नहीं पाएगा, लेकिन हवा के खिंचाव की वजह से वो इस नेट के साथ ही चिपका रहेगा जो एयर को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ज्यादातर परिंदे प्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही प्लेन से टकराते हैं क्योंकि वह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चील को 15,000 फीट की ऊंचाई तक देखा गया है और बतख की एक किस्म माइग्रेशन के वक्त 23,000 फीट की ऊंचाई पर भी देखी गई है। ये वो परिंदे हैं जिनको प्लेन से दूर रखने के लिए अभी कुछ खास नहीं किया जा सका। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली एक और नेक्स्ट और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।